और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे पीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के 40 पेंडिंग परीक्षाएं जल्द ही होंगी। यह परीक्षाएं कब होंगी, कौन कौन सी परीक्षाएं लंबित हैं, ओबीसी आरक्षण का क्या फैसला होगा, उन समस्त सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एमपीपीएससी की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 सहित 40 से ज़्यादा लंबित परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% ही रखे जाने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब पीएससी कभी भी लंबित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर सकती है। परीक्षाओं का रास्ता साफ होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रदेश में कोरोना केस लगातार घटते जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए पीएससी समेत अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ज़्यादा केस के समय भी जहां यूपीएससी और 12वीं की पूरक परीक्षाएं सहित कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, ऐसे में पीएससी की परीक्षाओं को भी करवाया जा सकता है। हालांकि अभी भी अंतिम फैसला दिसंबर में ही होने की उम्मीद है। पीएससी ने सारी परीक्षाएं निरस्त करते समय भी ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में लंबित फैसले और कोरोना संकट को ही मुख्य कारण बताया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद इसका समाधान होना बाकी है। दोस्तों, जो परीक्षाएं लंबित हैं उनमें निम्न परीक्षाएं हैं। देखिए दोस्तों, अभी जैसा कि आप सभी को पता है कोर्ट का फैसला नहीं आया है। कोर्ट का फैसला जो है वह उसकी जो अभी डेट है वह 9 दिसंबर को स्थगित कर दी गई है। तो 9 दिसंबर तक यह फैसला नहीं आएगा कि ओबीसी आरक्षण जो है वह 14% रखा जाए या फिर 27% रखा जाए। अब दोस्तों, इसके अंतर्गत 2019 की 14 परीक्षाएं शामिल हैं और 2020 की परीक्षाएं भी लंबित हैं, जिनमें राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा के अलावा राज्य सेवा और वन सेवा प्री परीक्षा एवं राज्य व वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 भी लंबित है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर और राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा सहित 2019-2020 की तमाम परीक्षाएं पेंडिंग रह गई हैं। वैज्ञानिक अधिकारी प्राचार्य वर्ग प्राचार्य वर्ग 1 और 2, सहायक जिला व लोक अभियोजन अधिकारी, सहायक संचालक उद्यानिकी व मत्स्य, सहायक भौमिकीविद, खनिज अधिकारी एवं निरीक्षक परीक्षाएं भी होना बाकी हैं। तो दोस्तों, इतनी परीक्षाएं लंबित हैं। दूसरी न्यूज़ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने पर रोक बरकरार है। डाटा की कॉपी सभी पक्षकारों को देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, हाईकोर्ट के फैसले को हम देखते हैं। कल का हाईकोर्ट का फैसला क्या था? अभी ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने पर रोक जो है वह बरकरार है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण 27% दिए जाने पर पूर्व में जो रोक लगाई थी वह बरकरार है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव, जस्टिस वीके शुक्ला की युगल पीठ ने सोमवार को हुई यानी कि कल हुई सुनवाई में SC/ST व ओबीसी के कर्मियों का डाटा पेश करते हुए निर्णय को सही बताया। पीठ ने डाटा की प्रति पक्षकारों को प्रदान करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो, इस विषय में 2 दर्जन याचिकाएं हुई थी दायर। इसके तहत उल्लेखनीय है प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14% से 27% बढ़ा दिया गया था और 27% बढ़ाए जाने के संबंध में आशिता दुबे सहित लगभग 2 दर्जन याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गई थी। 2 दर्जन याचिकाएं अर्थात 24 से ज़्यादा हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ता आशिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिए जाने के संबंध में अंतरिम आदेश 19 मार्च 2019 को जारी किए थे। इसके साथ साथ दोस्तों, अब मैं आपको इन शॉर्ट में समझा देती हूँ कि अभी भी जो है वह रोक बरकरार है। अभी जो कल जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है पक्षकारों ने SC/ST व ओबीसी के सभी डाटा प्रदान किए हैं, कोर्ट में पेश किए हैं। अब जो अगली सुनवाई है वह 9 दिसंबर 2020 को होगी। अब दोस्तों, आप यह मानकर चलिए कि अब सरकार के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 9 दिसंबर को अंतिम फैसला आने की उम्मीद जो है वह 100% से भी ज़्यादा है। तो
आप यह मान के चलिए कि आपके पास अब 2 माह ही शेष हैं। जो लोग MPPSC 2019 का प्रीलिम्स दिए हैं और जिन लोगों के 70+ मार्क्स हैं, तो वह लोग अपना जो है सिलेक्शन श्योर मान के चलिए। और आप लोगों के सिलेक्शन होने के बाद जो है प्रीलिम्स का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके विदिन 1 मंथ में परीक्षाएं हो जाएंगी। क्योंकि इसके परीक्षा जल्दी होने के 2 कारण हैं। एक तो ऑलरेडी आयोग बहुत लेट है परीक्षाएं आयोजित कराने में। दूसरा, अब कोविड का भी जो है प्रकोप बहुत कम हो चुका है। कोविड के केस MP गवर्नमेंट में बहुत सारे MP स्टेट में बहुत कम आने लगे हैं। और इसके साथ साथ आयोग इतने लंबे समय तक बिना किसी कारण के परीक्षाओं को टाल नहीं सकता है। तो अब अगर 9 दिसंबर को जो है कोर्ट केस का रिज़ल्ट आ जाता है तो आपका फरवरी में मेंस होगा। और जैसे ही कोर्ट केस आ जाएगा वैसे ही 2020 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसकी भी उद्घोषणा हो जाएगी और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो जो लोग 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और सीरियसली अपनी स्टडी करना चालू कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।